जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यायपालिका का हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। न्यायपालिका पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा न्यायपालिका पर किए गए टिप्पणी के विरोध में पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने संयुक्त तत्वाधान में विरोध एवं प्रतिवाद करते हुए पटना हाई कोर्ट से भाजपा राज्य मुख्यालय तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए गए और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को इस सांसद सदस्य पद से बर्खास्त करने की मांग की। भारत की न्यायपालिका जिंदाबाद, भारत की न्यायपालिका जिंदाबाद। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। न्यायपालिका का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, न्यायपालिका का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। निशिकांत दुबे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे आम जनता में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा हो और देश में एनार्की आए, देश में अराजकता फैले। तो हम लोगों ने अपनी संस्था को बचाने के लिए, संस्था की स्वायत्तता को बचाने के लिए, इसकी स्वतंत्रता को बचाने के लिए आज ये प्रोटेस्ट आयोजित किया है। और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम इस देश की सरकार को बताना चाहते हैं कि जब तक इस देश में न्यायपालिका है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची हुई है, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और न्यायपालिका को किसी भी हालत में हम बंधक नहीं बनने देंगे, हम कमजोर नहीं होने देंगे। इसकी स्वतंत्रता को हमेशा मजबूत करने का काम करेंगे और सरकार के दबाव में आकर के न्यायपालिका को हम किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देंगे। इसी के एवज में आज हम लोग इस प्रोटेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ सर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह पाएगी इस देश में। अगर आपको डेमोक्रेसी को बचाना है तो न्यायपालिका को जिंदा रहना जरूरी है और इसकी अक्षुण्णता और इसका जो स्वतंत्रता को बनाए नहीं रखा जाएगा तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा इस देश से। इस तरह का बयान का क्या मतलब निकलता है? एक सांसद इसलिए वो तो अलग बात है, उनका अपना मुंह बनाया हुआ है, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन आप सोचिए कि एक इंस्टीट्यूशन पर आप उंगली उठा रहे हैं और ये हमारे समाज के लिए, वकील समाज के लिए कम से कम ये दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसा आदमी पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। आज जो स्थिति है, हम इतना ही कहेंगे कि जगह प्रजातंत्र खत्म करना है तो न्यायपालिका को तोड़ो, उस पर आघात करो, क्योंकि वो मेरुदंड है। 3 विंग में एक विंग जो है वो न्यायपालिका है और जो सबसे मजबूत विंग है जिस पर किसी का, ये रूल ऑफ लॉ का शासन है इस देश में। अगर रूल ऑफ लॉ का शासन नहीं रहेगा तो समाज बिखर जाएगा और प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। यहाँ से हम प्रजातंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया उसको असंवैधानिक करार देने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और वही बताएगी कि क्या ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के जज या एडवोकेट हम लोग नहीं उसको इंटरप्रेट करेंगे। हमारा बाबा साहब का संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब न्यायपालिका ही नहीं रहेगी, न्यायपालिका एक मजबूत स्तंभ है। न्यायपालिका को बाबा साहब ने पावर दिया, बाबा साहब ने बताया कि न्यायपालिका बताएगा कि संविधान को कैसे चलेगा, संविधान का इंटरप्रिटेशन का पावर दिया। और ये एक ऐसा व्यक्ति 2 कौड़ी का जिसके ऊपर खुद दर्जनों मुकदमे हैं, इसके MBA का डिग्री डाउटफुल है, इसका 2 कॉलेज का जमीन हड़पने में नाम है, और ये व्यक्ति कहता है कि न्यायपालिका अपना FIR पास कराने के लिए पटना झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। उस समय इनको न्यायपालिका बढ़िया नजर आता है। न्यायपालिका अगर वक्फ बोर्ड में कुछ फैसला दे तो इनको खराब नजर आता है। मतलब आप हिंदू मुसलमान के लिए न्याय नहीं, न्यायपालिका नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के लिए न्यायपालिका। ये कहाँ का न्याय है भाई? आप जजेस को बोल रहे हो, आप न्यायपालिका को बोल रहे हो। क्या बचेगा इस देश में? लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। आप क्या चाहते हो? सारा का सारा DM को पावर दे दो बेल देने का, SP को पावर दे दो चार्जशीट करने का, पार्लियामेंट को लॉ दे दो बनाने का। खत्म हो गया। हम लोग का न्यायपालिका को कोई जरूरत ही नहीं रह गया। यही है हमारा कि हम लोग इस देश को बचाने के लिए न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का हमला कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का रूल ऑफ लॉ, जैसा हमारे सीनियर ने कहा, विल प्रिवेल इन द कंट्री एंड शैल प्रिवेल इन द कंट्री। और मैं जब देखता हूँ कि 2014 में जो 2014 में वर्तमान सरकार है वो जो आई है, 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया।
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ला करके साफ दिखाई दिया कि न्यायपालिका पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का सीधे कब्जा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिपील किया। मैं सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद दिया कि उसने न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के हाथ में जाने से बचा लिया। उसके बाद पिछले लॉ मिनिस्टर्स का जो स्टेटमेंट हम देखते आ रहे हैं, किरण रिजिजू हों या दूसरे लोग हों, वो कॉलेजियम के नाम पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं और हमला निर्लज्ज के तरह करते हैं, जो इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए कभी लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वो हमला करते चले आ रहे हैं और आज जो हुआ है, जो चाहे हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति, अब तो हमको लज्जा आती है कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को हम लोग महामहिम कहें या इनको सम्मान से नवाजें। इन्होंने कह दिया, जब तमिलनाडु के मामले में एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट में आया तो इन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट बन जाए, कानून यानी पार्लियामेंट बन जाए, यानी कानून बनावे सुप्रीम कोर्ट। ये उनको पता नहीं लगता है कि किस रूप में बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के शब्दों को बोलने की इन्हें पहले से ही रही है, बोलते रहे हैं और उन्हीं का इन्होंने भाजपा के लोगों ने इनको सम्मान दिया है और उपराष्ट्रपति बनाया है। जरा सा न्यायपालिका पर जो अभी हमला चल रहा है उसी विषय पर कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जी ने, आपने सुना था, उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा, संसद को बंद कर देना चाहिए। तो हम यह कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वह कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में किया है बिल्कुल। और दूसरी बात कि उन्होंने एक बात कही कि न्यूक्लियर मिसाइल है, तो आप देखिए वहाँ पर तमिलनाडु की सरकार ने कानून बनाया, उस कानून पर बैठे हुए थे, ये बहुत इनऑर्डिनेट डिले कर रहे थे बहुत दिनों से, राज्यपाल उस पर अपना सिग्नेचर नहीं कर रहे थे, तो एक असेंबली से पास हुआ था। तो यह उनका दावा खुद ही में खारिज हो जाता है कि संसद की बात वो करते हैं कि वो कहते हैं कि संसद का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम नहीं है। तो वह जिस कानून के विषय में यह फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतना बहुत दिनों तक लेकर के नहीं बैठ जा सकते हैं, आपको उसे पास करना होगा। तो उसके लिए समय सीमा निर्धारित किया। अब समय जो सीमा निर्धारित किया तो इसके लिए उन्होंने कहा, तो वह भी एक असेंबली से, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ कानून था। तो जिस तरह तो असेंबली से पास हुए कानून के विरोध में आप कह रहे हैं कि संसद बंद हो जाना चाहिए। दूसरा बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल है, तो न्यूक्लियर मिसाइल तो आप डेमोक्रेसी पर चला रहे हैं इस तरह का बयान दे करके, और लोगों का जो विश्वास है न्यायपालिका पर उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये सब कह करके और ऐसा एक माहौल बना करके आप न्यूक्लियर मिसाइल चलाना चाहते हैं डेमोक्रेसी पर। सुप्रीम कोर्ट नहीं चला रहा है, आप चला रहे हैं। इसलिए जो अभी आपने देखा कि जो निशिकांत दुबे जी हैं, जिनके द्वारा बोला गया था, हाँ, तो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, उन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है। अरे मतलब नहीं है तो आप उनको बर्खास्त कर दीजिए ना, सांसद कैसे बने हुए हैं? इस तरह का बयान दे करके व्यक्तिगत नाम भी लिया उन्होंने, तो ऐसा नाम ले करके वो मतलब आप उनको उनका इस्तीफा ले लीजिए, आप उनको सांसद से हटाइए। इस पे आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी? हम लोग जो न्यायपालिका है डेमोक्रेसी का एक अंग है, मजबूत अंग है, और उन्होंने कहा है राष्ट्रपति जी ने कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही, कि हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो आधा अधूरा बात कर रहे हैं। उसी संविधान में
बात कही गई है फेडरल स्ट्रक्चर की। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब केंद्र और राज्य दोनों को ही अधिकार है, संघीय ढांचा की बात कही गई है। तो जो भी विषय राज्य के अंतर्गत आते हैं, जो स्टेट लिस्ट में आते हैं और जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, मतलब समवर्ती सूची में, तो उस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जिसके तहत तमिलनाडु की सरकार ने संसद में बाकायदा उनके असेंबली में कानून बनाया। तो यहाँ से भी वो गलत नहीं होता है। और दूसरा कि चेक एंड बैलेंस का भी एक डॉक्ट्रिन है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये एग्जीक्यूटिव है या फिर जो लेजिस्लेचर है, ये अगर अपने दायरे से बाहर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कि वह चेक एंड बैलेंस करेगा, उस पर नकेल कसेगा, संविधान से बाहर नहीं जाने देगा। जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए, जिस पर यह गवर्नमेंट जुडिशियरी, दरअसल वो जुडिशियरी की स्वतंत्रता पर प्रहार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तानाशाही सरकार हो यहाँ पर, केंद्र सरकार सिर्फ जो फैसला ले वही फैसला हो जाए। मतलब लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ माना जाता है, सबको नपुंसक बना दिया जाए। मीडिया को ऑलरेडी उन्होंने कब्जा में कर रखा है, जो बड़ी मीडिया है, जो मीडिया के बड़े हाउसेज हैं, बड़े बड़े चैनल हैं उनको। तो आप लोग जैसे ये सब न्यूज़ का कवरेज करते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का भी योगदान डेमोक्रेसी को बचाने में उतना ही हो रहा है जितना हम लोग अभी खड़े हैं।